हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान आप सबका साइंस एकेडमी के इस न्यू सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर शुरू करेंगे, गण एवं गणांक, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम उनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं और फिर हम उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गण और गणांक के लिए चित्र बना लिए हैं। ये गण अर्थात ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो, वो गण होता है। और गणांक, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने के कारण सभी भुजाओं की लंबाई कुछ अलग अलग हो जाती है। गण जो होता है वो गण वर्ग के कारण बनता है। वर्ग की सहायता से जब वर्गों को चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ से वर्गों को फिट करके एक आकृति बना दी जाती है, तो उसे हम गण कहते हैं। और यदि आयतों की सहायता से सभी आठों दिशाओं से या सभी छहों पृष्ठों से हम आयतों को मिलाकर एक नई आकृति बना लें, तो उसे हम गणांक कहते हैं। सामान्य उदाहरण के रूप में जब पासा होता है वो गण के रूप में होता है। पासा या डाइस हम कहते हैं। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसके लिए हम जो डाइस उपयोग करते हैं, या फिर लूडो खेलते समय जो पासे का उपयोग करते हैं, वो गण की आकृति का होता है, अर्थात क्यूब की शेप में होता है। अब गणांक के लिए हम कुछ सामान्य उदाहरण देखें तो जो संदूक होती है, संदूक अर्थात हमारे पास एक बक्सा हो सकता है, वो बक्सा हमेशा गणांक के आकार का होगा। इसके अलावा कमरा या कक्ष या हॉल के बारे में बोल दिया जाए, या ईंट आ जाए तो ईंट और समांतर षटफलक, ये सारे के सारे गणांक की आकृति के होते हैं। या फिर हमारे जो काम में आने वाली जो माचिस है, तीली के लिए जो बॉक्स होता है, माचिस का डिब्बा, वो भी गणांक की आकृति का होता है। अब हम शुरुआत करें तो गण सामान्य रूप से वर्ग से बनता है और गणांक आयत से बनता है। अब हम इनके सूत्रों की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि गण वर्ग से बनता है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो अब ये जो गण है, इन गण के अब कितने पृष्ठ होते हैं। हम पृष्ठों की बात करें तो हम अब इसके अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, जितने इसमें पृष्ठ गण में होते हैं उतने ही पृष्ठ आयत में होते हैं। अब हम पृष्ठों की कल्पना किस तरीके से करें, तो हम जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं या फिर खड़े हैं, उस कक्ष के सभी दीवारों को हम गिन लें। सभी दीवारों को गिनेंगे तो चारों तरफ 4 दीवारें हमको नजर आएगी, और उसके अलावा हमें एक पृष्ठ ऊपर वाला नजर आएगा जिसे हम छत कहते हैं, और अगला छठा पृष्ठ लास्ट वाला फर्श होगा जिसे हम छठे पृष्ठ के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से 4 हमारे पास दीवारें होती है। कक्ष जिसके अंदर हम बैठे हैं उसकी चारों दीवारों को गिन सकते हैं, तो 4 तो हमारे पास दीवारें हैं, और एक छत है और एक फर्श होने के साथ में 6 हमारे पास पृष्ठ आ जाते हैं। तो इस तरीके से आयत के अंदर भी 6 पृष्ठ होते हैं और गण के अंदर भी 6 पृष्ठ होते हैं। यदि हम एक पृष्ठ की बात करें, क्योंकि एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, इसलिए गण के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। जबकि इस साइड आए तो गणांक की एक पृष्ठ की बात करें वो आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक पृष्ठ की बात करूं तो गण का एक पृष्ठ कहूं या आयत का क्षेत्रफल कहूं, दोनों सिमिलर बातें हो चुकी हैं, इसलिए गणांक के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करें तो गण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अभी सभी पृष्ठों को मिला दिया जाए तो टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा। अब टोटल हम पृष्ठ की बात करें तो गण के अंदर भी 6 पृष्ठ होते हैं और गणांक के अंदर भी 6 पृष्ठ होते हैं। हमने एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है भुजा स्क्वायर, तो 6 पृष्ठों का क्या होगा, इस भुजा स्क्वायर को ही 6 से गुणा कर दो तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हमारे पास 6 पृष्ठ का अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। अब हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, और गण के विकर्ण का सूत्र हमें ध्यान रखना है भुजा इंटू √3। अब हम इसको प्रूव नहीं करेंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उन पर आधारित सामान्य क्वेश्चन को हल करेंगे। इस तरफ आए तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और एक पृष्ठ का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि गणांक की एक पृष्ठ का आयताकार होता है।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहाँ पर मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBH के रूप में लिखा है। जब हम L कहेंगे तो ये होगी लंबाई, जब B कहूँगा तो ब्रेथ अर्थात चौड़ाई, और H कहूँगा तो वो हमारे लिए ऊंचाई का काम करेगा। तो LBH। अगले फॉर्मूले की बात करूँ तो आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, इंटू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? √L² प्लस B² प्लस H²। अब अगले लास्ट फॉर्मूले की बात करूं तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए, हम घन और घनाभ दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि दोनों के फॉर्मूले किस तरीके से समानता दर्शाते हैं। अब हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाए हैं। तो कमरे की चारों दीवारें हमने पहले बात कर चुके हैं कि कमरा किस आकार का होगा? कमरा घनाभ के आकार का होगा। अब इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के अंदर हमारे पास कमरे की चारों दीवारों में लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। तो लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू उसको H से गुणा कर लें तो ऊंचाई और आ जाएगी। ठीक है, तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, या तो कमरे की चारों दीवारों पर कलर किया जाएगा या फिर पेंट किया जाएगा। ऐसे हमको प्रश्न दिया जाएगा, कलर या पेंट एक ही बात है वैसे, लेकिन पेंट करने के लिए दिया जाएगा तब हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब हम क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। हमें जब किसी वस्तु के ऊपर कोई कवर बनाना होगा या फिर किसी वस्तु पर कलर करना होगा तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जब हमें किसी वस्तु के अंदर कोई पदार्थ को भरना होगा या फिर किसी एक वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनानी होगी तब हम वहाँ पर आयतन ज्ञात करेंगे अर्थात वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। चलिए, मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबने ध्यान से सुना होगा और आप समझ चुके होंगे। हम सामान्य रूप से कुछ फॉर्मूलोज को रिवाइज करेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। चलिए, उदाहरण के रूप में मैंने एक प्रश्न लिया है ताकि हम घन के बारे में क्या क्या क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण होता है उसको ज्ञात करके बता सकें। तो घन की भुजा मैंने 6 सेंटीमीटर ली है और इसके लिए हम सभी जो भी फॉर्मूले देखे हुए उन पर आधारित सवालों को एक बार हल करेंगे। तो पहला हमने फॉर्मूला देखा था वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर अर्थात भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 6 यहाँ रखेंगे और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। यदि अब दूसरे में जाएंगे, घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमको ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, भुजा का मान देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का मैं गुणा कर दूँ तो मेरे पास आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 216। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा। अगले फॉर्मूले पे चले तो अगला है हमारे पास घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। अब भुजा का मान वापस में रखूंगा तो 6 का क्यूब 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 6 का गुणा 6 से करूंगा 36 का गुणा 6 से और करूँ तो 216। तो 6 का क्यूब होता है, वैसे डायरेक्ट हम ध्यान रख सकते हैं कि 6 का क्यूब 216 होता है और आयतन का मात्रक क्यूब में लगता है, इसलिए 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आखिरी घन का विकर्ण का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला है भुजा इंटू √3। तो भुजा का मान है 6, तो √6 √3
सेंटीमीटर। क्योंकि विकर्ण एक लंबाई होती है इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने एक उदाहरण लिया कि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो और उस पर आधारित हमने सभी तरीके के सवाल हल किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ के लिए भी हम प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्नानुसार घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। घनाभ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इनको देखते हुए हमने एक चित्र बना लिया है 12, 9, 5। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने ऑलरेडी लिख लिया है LBH 12, 9, 5। अब हमको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन हम इस प्रश्न के लिए सभी प्रश्न को हल करते हैं, अर्थात सभी सूत्रों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमने फॉर्मूला लिखा था घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और घनाभ का एक पृष्ठ होता है आयताकार और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका उत्तर आएगा 12 इंटू 9, 12 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका आंसर हमें निकालने के लिए बोला गया प्रश्न में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया TSA। इसका फॉर्मूला हम देखें तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हम मान रखे हैं तो 2 इंटू L इंटू B। L इंटू B कितना है ध्यान से देखें तो L इंटू B है हमारे पास 12 इंटू 9 प्लस B इंटू H 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। हल करें 2 इंटू 12 और 9 का गुणा 108 108, 5 और 9 को गुणा 45 45 और 12 और 5 का गुणा 60 60। अब हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास देखिए जोड़ कितनी आ रही है। तो जोड़ है हमारे पास 213। अब इनका गुणा कर दें तो हमारे पास आएगा उत्तर 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से TSA टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम अगले प्रश्न पे बढ़ें, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है? तो घनाभ का आयतन लिखते हैं, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, अर्थात L इंटू बी इंटू एच सब तीनों को गुणा करिए क्रम से 12 इंटू 9 इंटू 5। तो इसका उत्तर क्या आता है 540। और आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने तीसरे सवाल का आंसर दे दिया है, अर्थात घनाभ का आयतन कितना आ रहा है 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बढ़ते हैं घनाभ के विकर्ण की ओर और घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला बड़ा इजी सा है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इस पे लगाएंगे अंडर रूट। तो 12 L का मान है 12 स्क्वायर प्लस B है 9 का स्क्वायर, H का मान 5 सेंटीमीटर लिख रखा है तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 5 का स्क्वायर 25। अब हमने 12 का स्क्वायर निकाल लिया है 144, 9 का 81 और 5 का 25। अब हम इनको जोड़ दें तो 5 अंडर रूट साथ में लगा रखा है तो अंडर रूट को लगा देते हैं, इनको जोड़ दें तो 250 अंडर रूट 250 अंडर रूट में आएगा। और अंडर रूट से अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मेरे पास उत्तर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से विकर्ण की लंबाई आएगी 5 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप घन और घनाभ से इसके सामान्य सूत्रों से परिचित हो चुके होंगे और उसकी आकृति किस प्रकार बनती है और उसके सामान्य उदाहरणों के बारे में आप परिचित हो चुके होंगे। चलिए वेरी गुड।
ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।